हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल क्रोशिया का ये पैटर्न बनाना बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्रोशिया का भी कोई पैटर्न बनाए। तो इसे आप शॉल, मफलर, बच्चों की ड्रेसेस पे, कोटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 प्लाई बेबी वूल इस्तेमाल की है और इसके लिए 2.5 mm का क्रोशिया हुक इस पे लगेगा। तो इससे ये बनाया है। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। हर एक का टाउन जो है 19 स्टिचेस में बना है। तो 19 19 19 इस तरह से आपने स्टिचेस लेने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बनाने में बहुत मज़ा आएगा आपको। इसको ट्राई ज़रूर करना। और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये। कोटी पे आधी बाजू की कोटी बनाए या बच्चों की फ्रॉक्स, ड्रेसेस बनाए तो उस पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये आज समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं फिर। तो 19 करके हमने ये लिए। 19 के मल्टीपल में आपने स्टिचेस लेने हैं और उसके बाद 4 एक्स्ट्रा लेने हैं स्टिचेस। तो मैं 3 बार 19 लेके उसमें 4 प्लस कर रही हूँ। और तो ये स्टिचेस ले लिए। तो सबसे पहले हम 2 बार धागे को क्रोशिया पे घुमाएंगे और 5वीं चेन में हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 लूप में से निकालते जाएंगे इस तरह से। फिर 2 बार क्रोशिया पे ये घुमाएंगे धागा और उसी स्टिच में हमने फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बना देना है। फिर ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने करना है इसमें। तो इस तरह से ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। तो पहली जो 4 चेन है उसको मिला के ये 5 हो गए। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हैं। अब फिर 2 बार धागा घुमाया और उससे बिल्कुल अगली चेन में हमने फिर एक ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर 2 बार धागा घुमाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, अगली एक चेन छोड़ के उससे अगली में। फिर 2 बार धागा घुमाएंगे, उससे अगली फिर चेन छोड़ के उससे अगली में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक एक चेन छोड़ते हुए 9 यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। फिर 2 बार धागा घुमाया, उससे आगे वाली एक चेन छोड़ के फिर उसके अगली वाली चेन में फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर 2 बार धागा घुमाएंगे, अगली एक चेन छोड़ के उससे अगली में हमने फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया अगली से अगली वाली चेन में। तो इस तरह से ये जाली सी बनती जाएगी। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया अगली से अगली वाली चेन में। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया अगली से अगली वाली चेन में। तो देखें इस तरह से ये जाली बन जाती है। तो पहले तो 5 ट्रिपल क्रोशिया हमारे पहले स्टिच में आ गए। फिर उसके बिल्कुल जस्ट पास वाले स्टिच में हमने पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से जब हम गिनेंगे तो ये 9 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ तक हुए। तो उसके आगे हमने फिर कटाव बनाना है। तो फिर उससे बिल्कुल अगले वाले स्टिच में हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना देने हैं। जो एक एक चेन छोड़ी है वो 9 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में छोड़ी है। अब ये बिल्कुल अगले वाले में हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाने हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया 5 हो गए यहाँ पे। अब फिर उससे अगले वाले में फिर बिल्कुल पास वाले में 5 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो काफ़ी लंबे समय से मैंने क्रोशिया की कोई वीडियो या पैटर्न नहीं डाला है, तो बारी बारी से मैं टैटिंग और क्रोशिया के पैटर्न्स डाला करूँगी। तो देखिए ये अगले में भी हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अभी फिर 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले वाला बिल्कुल पास वाले स्टिच में बनाएंगे। तो बस इसी तरह से ये रिपीट होता जाना है।
फिर अगली एक चेन छोड़ के इसके बाद 8 ट्रिपल क्रोशिया हमने और बनाने हैं, एक एक चेन छोड़ते हुए। फिर अगली छोड़ के अगली में। तो बहुत इजी है और देखने में जितना हैवी लग रहा है उतना ही ये इजी है। 2 रोज में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए पूरे 9 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, 8 9, ये 9 हो गए। अब इसके बाद फिर कटाव बनाना है। तो बिल्कुल पास वाले में फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही स्टिच में हम लेंगे। ये 5वां ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए फिर उससे अगले स्टिच में फिर 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लेना है। तो इस तरह से ये कटाव ऊपर का ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर 9 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाने हैं। तो पहला ट्रिपल क्रोशिया बिल्कुल पास वाले से, और ये इसी तरह से ये रो कंप्लीट करके लास्ट में आके लास्ट वाला स्टिच कैसे लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो बिल्कुल पास में पहला ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक चेन छोड़ के उससे अगले में एक ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरह एक एक चेन छोड़ते हुए हमने ये बाकी के सारे 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 9 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 9 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखिए लास्ट में एक स्टिच बचता है, तो इसमें हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। तो एक स्टिच में 5 ट्रिपल क्रोशिया से ही शुरुआत की है, और फिर लास्ट में भी आके आपका एक ही स्टिच बचना चाहिए और उसमें भी 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। तो ये देखिए ये 5 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। तो कुछ इस तरह से ये पहली रो दिखेगी। तो अभी एक चेन लेके टर्न कर देते हैं। दूसरी रो कैसे बनानी है, हमने फ्रंट पोस्ट स्टिच उठाना है इस तरह से और सिंगल क्रोशे करना है सब में। ये सिंगल क्रोशे हो गया। तो फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे आप इसको कह सकते हैं। तो ये देखिए ऊपर स्टिच से ना उठाते हुए पूरे वाला लॉन्ग स्टिच ही हम ये उठा रहे हैं। ट्रिपल क्रोशे को उठाते हुए हमने फ्रंट से सिंगल क्रोशे सारे स्टिचेस में लास्ट स्टिच तक कैसे करते जाना है। इसी से जो वेव्स बन रही हैं चेन की पैटर्न में वो बनेंगी सीधी साइड पे। तो ये देखिए लास्ट वाला भी इसी तरह से उठाएंगे, ये इस तरह से। ये रो होगी कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से ये चेन बनती जाती है। जैसे जैसे थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो ये डिज़ाइन क्लियर होता जाएगा। अभी फिर 4 चेन लेंगे और इसको टर्न कर देंगे। अब ये तीसरी रो है जो सेम जैसे पहली बनाई थी हमने वैसे ही बनेगी। पहले स्टिच में हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेने हैं। 2 बार धागे को क्रोशिया हुक पे घुमा के और फिर 2-2 लूप में से निकालते जाना है। तो ये देखिए 5 हो गए पहली वाली 4 चेन को भी मिला के। अब अगले वाले में फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चेन छोड़ के उससे अगले वाले में फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर अगली चेन छोड़ के उससे अगले वाले में भी। तो ये 9 ट्रिपल क्रोशिया हमने सेम वैसे ही कंप्लीट कर लेने हैं जैसे हमने पहले बनाए हैं। एक एक चेन स्पेस छोड़ते हुए ये 9 ट्रिपल क्रोशिया हमने कंप्लीट कर लेने हैं।
तो ये याद रखना, जो पहला ट्रिपल क्रोशे हम बनाएंगे बिल्कुल वो 5 ट्रिपल क्रोशेस के पास से ही हमने अगले स्टिच में से ही बनाना है, तब चेन नहीं छोड़ेंगे, इन बिटवीन ही चेन छोड़नी है। तो ये 9 ट्रिपल क्रोशे हमने इसी तरह से बना लिए। तो ये देखिए ये हो गए 9 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी फिर उससे बिल्कुल अगले वाले में हमने 5 ट्रिपल क्रोशे यहाँ पे बना लेने हैं। और इससे अगले वाले में भी 5 बना लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया। तो अभी 9 ट्रिपल क्रोशे हमने बनाने हैं। तो ये पहला ट्रिपल क्रोशे बिल्कुल अगले वाले स्टिच में बना लिया हमने, फिर अगली एक चेन छोड़ के, तो इस तरह से ये हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 9 ट्रिपल क्रोशे हो गए यहाँ पे। तो ये जो बीच में गैप है ये 8 है, 8 गैप आने हैं इसमें। तो अभी यहाँ दोनों में फिर हमने ट्रिपल ट्रिपल क्रोशे बना लेने हैं 5 5। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए रो कंप्लीट हो गई। तो लास्ट में आके फिर एक स्टिच बचता है, उसमें हमने 5 ट्रिपल क्रोशे बना लेने हैं। तो ये देखिए ये भी पूरे कर लिए। तो ये इस तरह से ये वेव बनती जाएगी चेन में। तो अभी एक चेन लेके इसको टर्न करेंगे, और ये चौथी लाइन जो है सेम दूसरी लाइन की तरह है। फ्रंट पोस्ट हमने सिंगल स्टिच लेना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है। ये देखिए इस तरह से ट्रिपल क्रोशे को फ्रंट से उठाया और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया, फिर ये फ्रंट से उठाया और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया। तो सारी रो इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो यही 2 रोज़ बदल बदल के हमने ये बनाते जाना है, तो पैटर्न बन जाएगा। लास्ट में लास्ट वाला स्टिच भी इसी तरह से उठाना है। फिर 4 चेन लेके आगे हमने फिर ये पैटर्न जो है पहली रो वाला सेम शुरू कर देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम इसको बना के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुली बनता जाता है, बहुत इजी भी है और फटाफट बन जाता है। और आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।